काइजू नंबर 8 एपिसोड 8 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब सबके सब काइजू से लड़ रहे थे, पर तभी वहाँ पे काइजू नंबर 9 यानी वही आ जाता है जिसने शिनोमिया के ऊपर अटैक किया था। अब आगे वीडियो में आगे जाने से पहले कह दूं, मेरे बंगाली चैनल में एक वीडियो आ चुका है, आप जाके देख सकते हो कापका हिबिनो के बारे में, और अगर आप बंगाली हो तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं काइजू क्लीनिंग कंपनी को। वो लोग दूर से ये सब देख रहे थे कि वहाँ पे कितने सारे काइजूज है जिन्हें कि मार दिया जाएगा या फिर मार दिया गया है। उन लोगों को इन सबको क्लियर करना है। पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद एक बंदा के कहता है, सर क्या आपने वही न्यूबी को देखा है? वो कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरा बंदा कहता है, क्या? फिर से ये मत बताना कि वो कहीं और भाग गया है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम दूसरी तरफ रेनो को देखते हैं। वो अपने सामने उस बंदे को देख के पूरी तरह से चौंका हुआ है। सोचने लगता है, क्या? देख के तो लग रहा है ये बंदा क्लीनिंग कंपनी से है, पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी वो बंदा कहता है, ओह मैन, मैंने इसके अंदर बहुत ही मुश्किल से इसको प्लान किया था, पर इसको तो पूरी तरह से चीर फाड़ दिया गया है। ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। रेनो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि ये बंदा आखिर क्या कह रहा है। पर तभी देखते हैं यारू पीछे से आता है और कहता है, हे बडी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे रहना अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें पता है ना? पर वो बंदा उसकी तरफ देखता है और उंगली सामने करता है, पर यारू को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी देखते हैं उसकी उंगली फूलने लगता है, वहाँ पे मसल्स आने लगते हैं। रेनो चिल्ला के कहता है, यारू थोड़ा सा संभाल के। जब तक वो कुछ समझता तब तक वो बंदा अटैक कर चुका था और यारू की छाती में से उसकी अटैक बाहर निकल जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर वो बंदा फिर से कहता है, मैंने फिर से मिस कर दिया, मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यारू के छाती से देखते हैं बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वो नीचे बैठ जाता है, चिल्लाने लगता है दर्द से और कहने लगता है, ये खून नहीं रुक रहा है, क्या करूँ मैं? रेनो कहता है, बस शांत हो जाओ और अपने सूट की फंक्शन एक्टिवेट करो और उस जगह को बाउंड करो। तभी वो दोनों सामने देखने लगता है। यारू को समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा आखिर है कौन, पर रेनो जानता है। रेनो समझ चुका था कि ये शायद कापका के जैसा ही एक नया ह्यूमनॉइड काइजू है। तभी देखते हैं वो बंदा अब ट्रांसफॉर्म होने लगता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी चेंज होने लगता है। कुछ ही देर बाद देखते हैं पूरी तरह से उसका बॉडी चेंज हो जाता है, और जब वो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है उसे देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रेनो सोचने लगता है, ये ह्यूमनॉइड काइजू, ये तो वहाँ पे था ना टेस्टिंग ग्राउंड में। यारू कहता है, रेनो अगर मैं सही हूँ तो इसी ने शिनोमिया के ऊपर अटैक किया था ना, उसे टेक डाउन किया था ना? रेनो कहता है, देख के तो लगता है यही है। वो काइजू तभी कहता है, अब मैं क्या करूँ, खाली हाथ तो ऐसे ही नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है, तुम में से किसी को तो लेके जाऊंगा ही, जिंदा या फिर मुर्दा। उसकी ये बात सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी देखते हैं रेनो प्लाटून लीडर इकारुगा से बात करने की कोशिश करता है, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसको बताता भी है, सर हमारे यहाँ पे एक ह्यूमनॉइड काइजू आ चुका है। तभी उसका रेडियो आवाज़ करने लगता है, उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था। वो काइजू हंसते हुए कहता है, तुमको बताया नहीं ना, रेडियो कम्युनिकेशन वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। इस जगह को मैंने एक अलग ही स्पेस में कवर कर दिया है। ये जगह अब ह्यूमन वर्ल्ड से पूरी तरह से अलग हो चुका है। क्या लगता है तुम्हें? अच्छा है ना? ये हंट करने के लिए बहुत अच्छा है ना? और तभी देखते हैं वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है और अटैक करता भी है। पर रेनो सामने देखते हुए सोचता है, ये आ रहा है, और तभी देखते उसके अटैक को डॉज करता है। पर तभी उसको लगता है, यारू चिल्ला के कहता है, रेनो। पर वो काइजू फिर से अटैक करता है। फिर से रेनो डॉज करता है, पर फिर भी उसकी पैरों पे लग जाता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। उसकी पैर से बहुत ज़्यादा खून निकलते हुए देखते हैं। वो नीचे गिर जाता है। पर वो काइजू कहता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे एम्स काम नहीं कर रहे हैं, मैं अच्छे से निशाना भी नहीं लगा पा रहा हूँ। रेनो कहता है, ये दर्द तो बहुत ज़्यादा अनरियल है। ये काइजू तो मेरे सूट शील्ड को ऐसे बेद रहा है जैसे कि ये उसके लिए खेल जैसा है। तभी वो काइजू कहता है, अगर मैं सही हूँ तो मेरे अटैक्स को देख सकते हो, है ना? ये सुन के यारू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। पर तभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जब रेनो इस काइजू के बारे में किकोरू शिनोमिया से बात कर रहा था, और वहीं पे उसे पता चलता है, किकोरू उसे कहती है, अगर तुम अच्छे से देखोगे, देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा वो कैसे और कहाँ से अटैक करने वाला है। तुम्हें उसके उंगलियों को अच्छे से ध्यान से देखना होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा। और फिर से देखते हैं वो काइजू उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। रेनो सामने देखता है और सोचता है, मुझे अच्छे से देखना होगा अच्छे से। अगर मैं अच्छे से देख पाया तो शायद मैं उसे डॉज कर पाऊँ। और तभी देखते हैं वो फिर से अटैक करता है।
और इस बार रेनो प्रॉपरली उसके अटैक को डॉज करता है। बोकाइजू कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तो तुम मेरे अटैक्स को अब फाइनली डॉज कर सकते हो। और तभी देखते हैं रेनो अपने गन से उस पर अटैक करता है। बोकाइजू उसके अटैक को रोकता है। रेनो सामने जाने लगता है और कहता है, यारू पीछे हट जाओ और वापस जाओ और सबको बुला के लाओ। पर यारू चिल्लाने लगता है और कहता है, पागल हो क्या? तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे किसी का ऑर्डर मानूंगा और तुम जैसे किसी से मदद लूंगा? नहीं। वो जब तक ये कहता तभी देखते हैं उस पर फिर से बोकाइजू अटैक करता है। रेनो उसे किसी तरीके से बचा लेता है, पर यारू को अब भी कंधे पे लगता है। दोनों अब नीचे गिरा हुआ है। बोकाइजू उनके सामने आ रहा है। यारू दर्द से किरकिराने लगता है। रेनो कहता है, यारू प्लीज़ तुमको जाना ही होगा। पर यारू जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो डर रहा है, फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा है। रेनो सामने देख रहा है और सोचने लगता है, ये इससे डरावना और नहीं हो सकता। इसने शिनोमिया को टेक डाउन किया है, तो मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये मुझे आराम से मार पाएगा। पर तभी देखते हैं यारू बाहर से भागने लगता है। रेनो उसे देखता है और चिल्ला के कहता है, भागो, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ और बाकी सबको बुलाओ यहाँ पे। और तभी देखते हैं लड़ने के लिए तैयार होता है और सोचने लगता है, अगर मैं डर जाऊँ तो फिर किस तरह का ऑफिसर हूँ मैं? हाँ, मैं जानता हूँ मैं जीत नहीं सकता, पर मैं ऐसा ऑफिसर बिल्कुल नहीं जो कि डर के भाग जाएगा। और फिर से सोचता है, अगर इसने शिनोमिया को हराया है तो मैं इसके सामने टिक नहीं सकता। पर हाँ, यारू के लिए कुछ टाइम तो मैं निकाल ही सकता हूँ ताकि वो भाग सके। तभी देखते हैं वो उस पर गोली चलाने लगता है, पर दूसरी तरफ से बोकाइजू भी उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उस पर अपना अटैक करने लगता है। पर रेनो अब उसकी हर एक अटैक को आसानी से डॉज करते हुए उस पर एक के बाद एक गोली चलाते हुए जाता है। दूसरी तरफ हम यारू को देखते हैं, वो अभी भी भागे जा रहा है, पर अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रहा है, एक ही बात। वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं जिसे कि मैं जानता था। व्हाट द हेल, वो कैसे उस काइजू के खिलाफ खड़ा हो सकता है जिसके खिलाफ मैं नहीं खड़ा हो सकता? मैं तो उसके सामने जाते ही डर रहा था, मैं भाग गया आवाज़ से। ये मुझे बहुत ज़्यादा पीस ऑफ कर रहा है। और तभी उसे वाइस कैप्टन सोशिरो होसना की बात याद आता है। उन्होंने कहा था, जब तुम लोग 20% से 30% के बीच होगे तो वहाँ पे तुम्हारे सामने एक दीवार होगा। उस दीवार को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि उस दीवार को पार करके कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन लेवल में आते हैं। वो सोचता है, मैं 20% पे हूँ और 2 महीने हो चुका है जब से उन्होंने मुझे बचाया था। तब से मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था कि मैं स्ट्रांग बनूंगा। पर वो बंदा मुझे ऐसे सरपास कर गया जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। ये याद आते ही मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोकाइजू अब बहुत ही स्पीड से रेनो के पास आता है और कहता है, हे यू, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? रेनो उसे अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है। पर तभी देखते हैं बोकाइजू खुद को किसी और ही चीज़ में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और कुछ देर बाद उसके हाथ उसके बॉडी को फूलते हुए देखते हैं और वहाँ पे अब बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होने वाला था। और वो कहता है, आई बेट यू, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है। रेनो डर जाता है। यारू उसे आके वहाँ पे बचा लेता है। रेनो उसे यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, यारू नहीं, आखिर तुम यहाँ पे क्यों? पर यारू उसे चुप कराते हुए कहता है, नहीं। रेनो यारू को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। किसी तरीके से उठते हुए सोचने लगता है, नहीं, वो रेनो नहीं जिस पर मैं पिस्ड ऑफ हूँ, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है उस बंदे पे जो अपना लेवल बढ़ा नहीं पा रहा है। वो अभी भी वहीं पे है जहाँ से उसने शुरू किया था। मैं उस बंदे पे गुस्सा हूँ जिसे कि बार बार बचाने की ज़रूरत पड़ता है। तभी रेनो को कहता है, रेनो सुनो, तुम नहीं हो जो मुझे बचा रहे हो, मैं हूँ जो तुम्हें यहाँ पे बचाऊंगा, डम्बेस। पर रेनो तभी कहता है, यारू तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? भाग जाते और सबको बता देते। पर यह सुन के बोकाइजू कहता है, ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी जिंदा या फिर मुर्दा यहाँ पे मेरे इस स्पेस के अंदर नहीं आ सकता। ये सुन के रेनो और यारू दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, चौंक जाते हैं। यारू कहता है, इसका मतलब इस बंदे को हम दोनों को मिलके ही संभालना होगा। रेनो को एक प्लान के बारे में कहता है। रेनो के पास अब कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए वो कहता है, ठीक है चलो। और कुछ ही देर बाद देखते हैं रेनो सामने की तरफ भागने लगता है। उस काइजू पर एक के बाद एक अटैक करते हुए जा रहा था। और तभी देखते हैं वो काइजू अपना पावर अप करने लगता है। उसकी बॉडी में चारों तरफ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगता है। ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। तभी देखते हैं वो काइजू अब यारू की तरफ एम करता है और उसे मारने ही वाला है। यारू सामने देखते हुए कहता है, मुझे फोकस करना होगा, मुझे अच्छे से फोकस करना होगा। और तभी वो अटैक करता है
और इस बार यारू भी उसकी अटैक को डॉज कर देता है। उस काइजू को बहुत ज़्यादा चीर होता है और वो कहता है अरे नहीं, अब ये भी। तभी वो फिर से अटैक करता है पर उसके बॉडी में अब अटैक लगता है और हम देखते हैं पीछे से रेनो अब उस पर अटैक कर चुका है। वो अपना मैक्सिमम पावर अनलिश करने वाला है और तभी सोचता है प्लीज़ गॉड, प्लीज़ अभी के लिए, बस 1 सेकंड के लिए मुझे शिनोमिया से स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। हो सके तो कैप्टन आशिरो से भी स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे ताकत दीजिए गॉड। और तभी देखते हैं वो एक के बाद एक बहुत खतरनाक अटैक उस काइजू पर करता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे कुछ काइजू मसल्स गिरते हैं। वो दोनों ये देख के चौंकते हैं पर तभी धूल हटने के बाद देखते हैं काइजू मसल्स की दीवार। ये देख के रेनो और इहारू दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, चौंके हुए हैं। और तभी उस काइजू मसल से बाहर आते हुए धीरे धीरे वो काइजू कहने लगता है अच्छा, तुम्हारे फेस को देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास अब और कोई ऑप्शंस नहीं है। तभी देखते हैं वो रेनो पर बहुत खतरनाक हमला करता है। रेनो अब उसके इतने पास था कि वो डॉज भी नहीं कर पाता और एक के बाद एक रेनो के बॉडी में कई जगह छेद हो जाते हैं। उसकी अब बहुत ज़्यादा खून निकलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम वाइस कैप्टन होसना को देखते हैं। अब उन्हें खबर मिल चुका है रेनो इचिकाबा और इहारू का रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल होने के बावजूद वो लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कापका को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तभी वो पीछे देखता है, एक मरे हुए काइजू को देखता है। उसकी मसल्स हिलने लगते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और तभी उसके कान में आवाज़ आता है कापका ही बिनो। कापका उसे देखते हुए कहता है किकोरू, क्या इसका मतलब है? उसकी बात को काटते हुए किकोरू कहती है हाँ वो चीज़। ये सुन के रेनो बहुत ज़्यादा चौंकता है, डर जाता है और सोचने लगता है इचिकाबा, इहारू। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। चलो आज लाइक टारगेट रखते हैं, 700 लाइक आपको कंप्लीट करना है। अगर करोगे तो वीडियो कल ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच।